हेलो फ्रेंड्स, यूर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। आज हम यूपी बोर्ड के अंतर्गत इंटरमीडिएट क्लास के जो रोज बुक है उसका सेकंड लेसन जो ए फेलो ट्रेवलर है उस पर स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसे ए.जी. गार्डनर जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें ए.जी. गार्डनर जी कह रहे हैं, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं मालूम है, which ऑफ अस, हम में से कौन, गाट अंदर आया था, इनटू द कैरेज यानी डिब्बे में, फर्स्ट मीन्स पहले। मुझे ये नहीं मालूम है कि हम में से कौन डिब्बे में पहले आया था। इंडीड आई डिड नॉट नो, वास्तव में मैं नहीं जानता। इंडीड यानी वास्तव में, आई डिड नॉट नो मैं नहीं जानता। ही वाज वो था, इन द कैरियर्स यानी डिब्बे में, एट ऑल पहले से ही, फॉर सम टाइम कुछ समय। वास्तव में मुझे ये नहीं मालूम है कि वह उस डिब्बे में कुछ समय पहले से ही था। यानी मुझे नहीं मालूम, नीड आई डिड नॉट नो, वास्तव मुझे नहीं मालूम है। ही वाज इन द कैरेज, वो डिब्बे में था, एट ऑल फॉर सम टाइम यानी पहले से ही कुछ समय से। It was the last train from London to Midland Town। यह लंदन से मध्यवर्ती क्षेत्र के लिए एक अंतिम गाड़ी थी। और स्टॉपिंग ट्रेन, एक रुक रुक करके चलने वाली ट्रेन। एंड इन्फिनिटली लेजरली ट्रेन, एक बहुत ही सुस्त ट्रेन या फुर्सत से चलने वाली ट्रेन। वन ऑफ दोज ट्रेन्स यानी उन रेलगाड़ियों में से एक, which give you जो आपको प्रदान करती हैं एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, एक अनंतता का ज्ञान करवाने वाली। ये उन गाड़ियों में से एक ट्रेन थी जो आपको अनंतता का ज्ञान करवाती है। इट वॉज टॉलरेबली फुल, ये खचाखच भरी थी। व्हेन इट स्टार्टेड, जब ये शुरू हुई यानी जब ये चली तो ये खचाखच भरी थी। बट एज वी स्टॉप थे एट द सबर्बन स्टेशंस यानी उपनगरीय स्टेशंस पर, द ट्रेवलर एलाइटेड, ट्रेवलर्स यानी यात्री, एलाइटेड मीन्स उतरते गए, इन वंस एंड टूज, एक एक अथवा दो दो करके। लेकिन जैसे ही हम उपनगरीय स्टेशंस पर रुके, यात्री एक एक और दो दो करके उतरते गए। एंड बाय द टाइम, उस समय, वी हैड लेफ्ट, जब हमने छोड़ा, आउटर रिंग, बाह्य सीमा, ऑफ लंदन, लंदन की बिहाइंड मीन्स पीछे। लेकिन उस समय जब हमने लंदन की सीमा को पीछे छोड़ा, आई वॉज अलोन, मैं अकेला था। आर रेदर, अथवा कहीं ज़्यादा, आई थाट, मैंने सोचा, आई वॉज एलोन यानी मैं अकेला था। तो उस समय जबकि हमने लंदन की बाह्य सीमा को पीछे छोड़ा तो मैं अकेला था, अथवा कहीं ज़्यादा मैंने सोचा कि मैं अकेला था। आइए देखते हैं अगला पैसेज। आइए देखते हैं अगला पैसेज। देयर इज अ प्लेजेंट सेंस, यानी एक बहुत ही सुहावना भाव होता है, ऑफ फ्रीडम, आज़ादी का, अबाउट बीइंग अलोन, अकेले होने का, यानी अकेले होने का एक बहुत ही सुहावना भाव होता है, आज़ादी का भाव होता है, सुहावना और आज़ादी का भाव होता है। देयर इज अ प्लीजेंट सेंस यानी एक सुहावना भाव होता है, ऑफ फ्रीडम, आज़ादी का, आज़ादी का एक बहुत ही सुहावना भाव होता है, अबाउट बीइंग एलोन, अकेले होने का, इन ए रेलवे, इन ए कैरेज, एक डिब्बे में, दैट इज़ जॉल्टिंग नॉइजली, जो झटका दे करके, शोर करके चलती है, थ्रू द नाइट, रात में, यानी ऐसी ट्रेन जो रात में झटका दे करके और शोर के साथ चलती है, उसके डिब्बे में अकेले होने का बहुत ही आज़ादी का यानी सुहावना भाव होता है। प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम यानी आज़ादी का सुहावना भाव होता है। इट इज़ लिबर्टी, ये एक आज़ादी होती है, लिबर्टी मीन्स होती आज़ादी। एंड अंडरस्टैंड और अनियंत्रण, इन अ वेरी, इन मीन्स में, अ वेरी बहुत ही, एग्रीबल यानी स्वाभाविक,
एग्रीबल फॉर्म, स्वाभाविक रूप से। तो स्वाभाविक रूप से यह बहुत बड़ी आज़ादी और अनियंत्रण होता है। मीन्स जब हम अकेले हैं तो हमारे पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता है। तो यह एक बहुत ही बड़ी आज़ादी और अनियंत्रण की जो यानी स्वाभाविक रूप से स्थिति होती है। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, यू कैन डू आप कर सकते हैं, डू मीन्स करना, एनीथिंग कोई चीज़, यू लाइक जो आप चाहते हैं। आप एक काम कर सकते हैं, एक चीज़ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, आप अपने आप से बात कर सकते हैं। एज लाउड इतना तेज, एज यू प्लीज जितने से आप खुश हो जाएं, आप उतना तेज बातचीत कर सकते हैं जितने से आप खुश हो जाएं। एंड नो वन विल हियर यू, और कोई आपकी बात को सुनेगा नहीं। एंड नो वन विल हियर यू, और कोई सुनेगा नहीं। यू कैन हैव दैट आर्ग्यूमेंट, आप बहस कर सकते हैं। यू कैन हैव दैट आर्ग्यूमेंट, आप बहस कर सकते हैं। और विद जोन्स यानी जोन्स के साथ, एक काल्पनिक नाम है। जोन्स जो है एक काल्पनिक नाम है, तो आप जोन्स के साथ में एक बहस कर सकते हैं। एंड रोल हिम, और उसे पछाड़ सकते हैं, लुढ़का सकते हैं। ट्रिम्फेंटली का मतलब होता है सफलतापूर्वक या विजयपूर्वक। आप उसे सफलतापूर्वक या विजयपूर्वक हरा सकते हैं। इन द डस्ट यानी धूल में, अर्थात कह सकते हैं उसे धूल चटा सकते हैं। यू कैन हैव दैट आर्ग्यूमेंट, आप बहस कर सकते हैं। और विद जॉन्स किसके साथ, यानी जॉन्स के साथ जो कि काल्पनिक नाम है। एंड रोल हिम, और उसे लुढ़का सकते हैं। ट्रिम्फेंटली विजयपूर्वक या सफलतापूर्वक। इन द डस्ट यानी धूल में, अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि आप जॉन के साथ में एक बहस कर सकते हैं और उसे सफलतापूर्वक धूल चटा सकते हैं। विदाउट फियर, बिना भय के, विदाउट बजाय, फियर भय के, ऑफ अ काउंटर स्ट्रोक। काउंटर स्ट्रोक का मतलब होता है जवाबी हमला, बजाय जवाबी हमले के, भय के। तो यानी आप जॉन के साथ में बहस कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं और उसे सफलतापूर्वक धूल चटा सकते हैं बिना काउंटर स्ट्रोक यानी कि जवाबी हमले के, भय के। फियर माने क्या होता है, भय, बिना जवाबी हमले के, भय के। आगे देखिए, यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, यू कैन स्टैंड, आप खड़े हो सकते हैं, ऑन योर हेड, अपने सिर के बल। एंड नो वन विल सी यू, और कोई भी आपको नहीं देखेगा। आप अपने सर के बल खड़े हो सकते हैं और आपको कोई देखेगा नहीं। यू कैन सिंग, आप गा सकते हैं। आर डांस, अथवा नाच सकते हैं। ए टू स्टेप, एक अथवा दो स्टेप। और प्रैक्टिस, अथवा अभ्यास कर सकते हैं। अ गोल्फ स्ट्रोक, अथवा आप गोल स्ट्रोक का भी अभ्यास कर सकते हैं। आर प्ले मार्बल्स, अथवा कंचे खेल सकते हैं। ऑन द फ्लोर, फर्श पर। विदाउट लेट आर हैंडेंस, विदाउट मीन्स बजाय, लेट आर हैंडेंस, लेट आर हैंडेंस का मतलब होता है बाधा या रोक टोक, बिना किसी बाधा या रोक टोक के। तो पुनः देख लीजिए, यू कैन सिंग, आप गा सकते हैं, डांस अथवा नाच सकते हैं। ए टू स्टेप, एक अथवा दो स्टेप। आर प्रैक्टिस ए गोल्फ स्ट्रोक, अथवा गोल स्ट्रोक की जो है उनका अभ्यास कर सकते हैं। आर प्ले मार्बल्स, अथवा कंचे खेल सकते हैं अंदर। फ्लोर माने फर्श पर, अथवा आप फर्श पर कंचे खेल सकते हैं। विदाउट लेट आर हैंडेंस, बिना किसी, लेट आर हैंडेंस का मतलब क्या बताए थे अभी, लेट आर हैंडेंस का मतलब होता है बाधा या रोक टोक, बिना किसी बाधा या रोक टोक के। यू कैन ओपन द विंडोज़, आप खिड़कियों को खोल सकते हैं। यू कैन ओपन द विंडोज, आप खिड़कियों को खोल सकते हैं, खिड़की को खोल सकते हैं। आर शट इट, अथवा इसे बंद कर सकते हैं। विदाउट यानी बजाय, आप खिड़की को खोल सकते हैं अथवा इसे बंद कर सकते हैं। विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट, विदाउट मीन्स होता है बजाय, प्रोवोकिंग अवसर देने के, ए प्रोटेस्ट मीन्स विरोध का, बिना विरोध का अवसर देने के, अर्थात बिना किसी विरोध के। प्रोवोकिंग प्रोटेस्ट का मतलब पूरे का हो जाता है विदाउट प्रोवोकिंग प्रोटेस्ट, यानी बिना किसी के विरोध के। तो आप यू कैन ओपन द विंडो और शट इट, आप खिड़की को खोल सकते हैं अथवा इसे बंद कर सकते हैं। विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट, बिना किसी के बाधा पहुंचाने के या विरोध करने के, बिना किसी के विरोध करने के। यू कैन ओपन, आप खोल सकते हैं। बोथ विंडोज़, दोनों खिड़कियों को। आर शट बोथ, अथवा दोनों बंद कर सकते हैं। आप दोनों खिड़कियों को खोल सकते हैं अथवा दोनों को बंद कर सकते हैं। इंडेड, वास्तव में। यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम, आप यू कैन गो ऑन, आप जारी रख सकते हैं। ओपनिंग खोलते हुए
या खोलने के लिए, देम उन्हें, एंड शटिंग देम उन्हें बंद करने के लिए। अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं कि आप उन खिड़कियों को खोलते और बंद करते हुए जारी रख सकते हैं एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, एक प्रकार के आज़ादी के त्यौहार के रूप में। वास्तव में आप एक प्रकार के आज़ादी के त्यौहार के रूप में उन खिड़कियों को खोलते और बंद करते रह सकते हैं, या खोलते हुए और बंद करना यानी खोलना या बंद करना जारी रख सकते हैं। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज, यू कैन हैव आप ले सकते हैं, एनी कॉर्नर कोई कोना, यू चूज जो आप चुनते हैं, आप कोई कोना ले सकते हैं जो आप चुनते हैं, एंड ट्राई और प्रयास कर सकते हैं, ऑल ऑफ देम उन सभी का, इन टर्न बारी बारी से, और आप उन सभी का बारी बारी से प्रयोग कर सकते हैं या बारी बारी से बैठ सकते हैं। यू कैन लाई आप लेट सकते हैं, फुल लेंथ पूरी लंबाई में, यानी आप पैर पसार करके लेट सकते हैं। इसके कहने का मतलब है आप पैर पसार के लेट सकते हैं। ऑन द कशंस गद्दियों पर जो सीट होती है, एंड इन्जॉय और आनंद ले सकते हैं, द लग्जरी विलासिता का। अब ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना, ब्रेकिंग तोड़ने का, द रेगुलेशंस नियम, एंड और पॉसिबली मीन्स होता है संभवतः, द हार्ट यानी हृदय ऑफ DORA की फुल फॉर्म होती है डिफेंस ऑफ रिलम एक्ट। डिफेंस ऑफ रिलम एक्ट का मतलब होता है राज्य सुरक्षा अधिनियम। डिफेंस ऑफ रिलम एक्ट का मतलब होता है राज्य सुरक्षा अधिनियम। तो वास्तव में यू कैन हैव एनी कॉर्नर, आप कोई कोना चुन सकते हैं, यू चूज जो आप चुन सकते हैं, एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न और बारी बारी से उन पे यानी बैठ सकते हैं। यू कैन लाई एट फुल लेंथ आप पूरी लंबाई में लेट सकते हैं, ऑन द कशंस यानी गद्दी पर, एंड एंजॉय द लग्जरी और विलासिता का आनंद ले सकते हैं आप ब्रेकिंग तोड़ने का, रेगुलेशंस का मतलब होता है नियम, एंड पॉसिबली और संभवतः द हर्ट ऑफ डोरा यानी राज्य सुरक्षा नियम का कानून जो है उसे तोड़ने का आप आनंद ले सकते हैं। हरसेल्फ स्वयं, ओनली डोरा विल नॉट नो, केवल डोरा को, ओनली यानी केवल डोरा विल नॉट नो डोरा नहीं जानेगा, दैट कि हर हार्ट इज ब्रोकन उसका हृदय टूट गया है, केवल डोरा भी नहीं जानेगा कि उसका हृदय टूट गया है। यू हैव इस्केप्ड इवन डोरा, यू हैव इस्केप्ड शायद आप बच, यू हैव इस्केप्ड आप बच गए, इवन डोरा शायद डोरा से। तो लेखक कहते हैं कि ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, ऑन दिस नाइट यानी इस रात्रि को, आई डिड नॉट डू मैंने नहीं किया, एनी ऑफ दीज थिंग्स इनमें से कोई भी काम, इस रात्रि को मैंने इनमें से कोई भी काम नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू अक्यूर टू मी, दे डिड नॉट हैपन उनमें से घटित नहीं हुआ, अक्यूर मीन्स होता है घटित होना, दे डिड नॉट हैपन टू अक्यूर टू मी यानी उनमें से कुछ भी मुझे नहीं सूझा या घटित हुआ मेरे साथ। दे डिड नॉट हैपन टू अक्यूर टू मी यानी उसमें से कुछ भी मुझे नहीं सूझा, टू मी मीन्स मुझे, उसमें से मुझे कुछ भी नहीं सूझा। व्हाट आई डिड जो कुछ मैंने किया, वाज मच मोर ऑर्डिनरी, वाज मीन्स था, मच मोर मीन्स अधिक, ऑर्डिनरी मीन्स साधारण, और उनमें से जो कुछ भी मैंने किया वो सब का सब साधारण था। When the last of my fellow passenger had gone, I put down my paper. When जब last यानी अंतिम, my fellow passenger मेरा सहयात्री, had gone चला गया, जब मेरा अंतिम सहयात्री चला गया, out means बाहर, I put down मैंने नीचे रख दिया, my paper मेरा समाचार पत्र, stretched my arms मैंने अपने पाँव हाथों को फैलाया, and my legs मेरे पाँवों को, अर्थात मैंने अंगड़ाई ली, हाथ पैर फैलाने का मतलब मैंने अंगड़ाई ली, तो मैंने अपने समाचार पत्र को नीचे रख दिया, अपने हाथ फैला करके अंगड़ाई ली, स्टूड अप खड़ा हुआ, एंड लुक्ड आउट और बाहर झांका, द विंडो खिड़की के, ऑन द काम समर नाइट यानी उस शांत गर्मी की रात में, थ्रो हिज जिसमें कि आई वॉज जर्निंग मैं यात्रा कर रहा था। तो लेखक महोदय कहते हैं कि जब मेरा अंतिम सहयात्री चला गया तो मैंने अपना समाचार पत्र नीचे रख दिया, अपने हाथ पैर फैलाए अर्थात अंगड़ाई ली और खड़ा हो गया बाहर उस शांत गर्मी की रात में, झांकने लगा, देखने लगा
जिसमें कि मैं यात्रा कर रहा था। नोटिंग ध्यान दे रहा था द पेल रिमेंसेंस ऑफ द डे दैट स्टिल लिंजर्ड इन द नॉर्थर्न स्काई। पेल यानी पीला, पेल रिमेंसेंस का मतलब होता है पीली यानी सायंकालीन जो सूर्यास्त के समय की जो पीली यानी पीला प्रकाश होता है उसके बारे में बता रहे हैं, पीली रोशनी कह सकते हैं। तो लेखक महोदय कह रहे हैं कि नोटिंग ध्यान दे रहा था पेल रिमेंसेंसेस यानी पीली रोशनी ऑफ द डे दिन की दैट स्टिल लिंजर्ड दो अभी बची थी, लिंजर्ड का मतलब जो बची थी, इन द नॉर्थर्न स्काई उत्तर की तरफ की आकाश में, उत्तर की तरफ आकाश में जो भी बची थी। क्रॉस्ड द कैरेज मैंने डिब्बे को पार किया एंड लुकड आउट बाहर देखा अब द अदर विंडो दूसरी खिड़की के। मैंने क्या किया, मैंने डिब्बे को पार किया और दूसरे खिड़की के बाहर देखा, यानी लुकड आउट बाहर देखा अब द अदर विंडो दूसरी खिड़की के। लिट अ सिगरेट एक सिगरेट जलाई, सैट डाउन बैठ गया एंड बिगेन टू रीड अगेन और दोबारा पढ़ने लगा, दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया। इट वॉज देन तब, देन आई बिकेम अवेयर, देन तब जाकर के आई बिकेम अवेयर मुझे पता चला, जानकारी हुई, किस चीज़ की जानकारी हुई, ऑफ माई फेलो ट्रेवलर मेरे सहयात्री की जानकारी मुझे हुई। देन तब दैट आई बिकेम अवेयर जब मुझे जानकारी हुई, ऑफ माई फेलो ट्रेवलर मेरे सहयात्री की, ही केम वाया एंड सेट ऑन माई नोज और मेरी नाक के ऊपर बैठ गया, वाया और मेरी नाक पे बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज वो उनमें से एक था, विंगी जिनके पंख होते हैं, निप्पी यानी नुकीला होता है, नुप्पी मीन्स होता है नुकीला यानी डंक मारने वाला, निप्पी माने नुकीला या डंक मारने वाला। इंटरपाइड का मतलब होता है साहसी, इंसेक्ट्स माने कीड़ा, दैट जिसे कि वी काल हम पुकारते हैं, वैगुली अस्पष्ट रूप से, मॉस्किटोज माने मच्छर, यानी ही वाज वन वो एक था, ऑफ दोज उनमें से, विंगी जो पंख वाले होते हैं, निप्पी डंक मारने वाले होते हैं, इंटिपाइड साहसी होते हैं, इंसेक्ट्स माने कीड़ा, दैट मीन्स जिसे विकाल हम पुकारते हैं, वैगुली मीन्स अस्पष्ट रूप से, मॉस्किटोज मीन्स मच्छर जिसे कि हम अस्पष्ट रूप से मच्छर कह करके पुकारते हैं। तो यानी वो उनमें से एक था जो पंखों वाला हो, डंक मारने वाला हो, साहसी कीड़ा हो जिसे कि हम मच्छर कह करके पुकारते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, आई फ्लिक्ड हिम ऑफ मैंने उसे भगाया, झटका दे करके भगाना या उड़ा देना। तो आई फ्लिक्ड हिम ऑफ मैंने उसे झटका दे करके भगाया या उड़ाया, माई नोज मीन्स मेरी नाक से, मैंने उसे मेरी नाक से झटका दे करके उड़ा दिया। एंड ही मेड ए टूर ऑफ कंपार्टमेंट, एंड ही मेड ए टूर और उसने क्या किया, एंड मीन्स और, ही मेड ए टूर उसने भ्रमण किया, एंड ही मेड ए टूर उसने भ्रमण किया द कंपार्टमेंट डिब्बे का, और उसने डिब्बे का भ्रमण किया। तो जब मैंने उसे अपनी नाक के ऊपर से भगा दिया तो उसने पूरे डिब्बे का भ्रमण किया। इन्वेस्टिगेटेड निरीक्षण किया, इट्स इसका, 3 डायमेंशंस 3 यानी तीनों, डायमेंशंस का मतलब होता है 3 साइड्स, डायमेंशंस 3 साइड्स कह सकते हैं, यानी 3 डायमेंशंस का मतलब 3 साइड्स यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का निरीक्षण किया। विजिटेड यानी गुजरा, ईच विंडो प्रत्येक खिड़की से, फ्लटर्ड फड़फड़ाया, राउंड द लाइट यानी प्रकाश के चारों ओर फड़फड़ाया। डिसाइडेड निश्चय किया, दैट कि देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग इतना आनंददायक कुछ नहीं था, एज दैट लार्ज एनिमल जितना कि वो बड़ा सा जानवर, इन द कॉर्नर कोने में बैठा था। तो यानी क्या हुआ, जब उस कीड़े को मच्छर को आई फ्लिक्ड हिम ऑफ मैंने उसे भगा दिया, माई नोज मेरी नाक से, एंड ही मेड अ टावर उसने क्या किया, टूर का मतलब होता है भ्रमण किया, ऑफ कंपार्टमेंट डिब्बे का, तो उसने डिब्बे का भ्रमण किया। इन्वेस्टिगेटेड यानी निरीक्षण किया, इट्स माने इसका, 3 डायमेंशंस का मतलब तीनों साइड से, तीनों दिशाओं से यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से। विजिटेड ईच विंडो प्रत्येक खिड़की के पास से गुजरा। फ्लटर्ड राउंड द लाइट यानी प्रकाश के चारों ओर फड़फड़ाया। डिसाइडेड निश्चय किया, दैट मीन्स की देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग इतना आनंददायक और कुछ भी नहीं था, एज दैट लार्ज एनिमल जितना कि वो बड़ा सा जानवर,
इन द कॉर्नर, कोने में था। केम, आया, एंड हैड ए लुक एट माई नेक, पुनः कहाँ बैठा, मेरी गर्दन के ऊपर बैठ गया। नज़र डालने का मतलब यहाँ बैठ गया, आया और मेरी गर्दन के ऊपर बैठ गया। नेक माने क्या होता है, गर्दन। तो लेखक महोदय कहते हैं कि आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, दोबारा फिर मैंने उसको झटका दे करके भगाया। ही स्किप्ड अवे, ही यानी वो, स्किप्ड अवे, दोबारा जब झटका दिया तो ही स्किप्ड अवे, वो पुनः बच गया। टुक अनादर जाउंट, टुक अनादर दूसरा लिया, जाउंट मीन्स होता है छोटा चक्कर, राउंड चारों, यानी दोबारा छोटा सा चारों ओर चक्कर लिया। द कंपार्टमेंट माने डिब्बे के। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने दोबारा उसे भगाया। ही स्किप्ड अवे, वो बच गया। टुक अनादर जाउंट, यानी छोटा सा भ्रमण किया राउंड द कंपार्टमेंट, डिब्बे के चारों ओर। रिटर्न, लौटा, एंड सीटेड, और बैठ गया। हिमसेल्फ, स्वयं, इम्प्यूडेंटली, धृष्टता के साथ, ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ के पीछे, मेरे हाथ के पीछे धृष्टता के साथ बैठ गया। इट इज़ एनफ, बहुत हो गया। आई सेड, मैंने कहा। मैग्नानिमिटी हैज़ इट्स लिमिट्स, मैग्नानिमिटी का मतलब होता है उदारता। हैज़ इट्स लिमिट्स, की भी कोई सीमा होती है, यानी उदारता भी अपनी सीमा में रहती है, अर्थात उदारता की भी कोई सीमा होती है, कोई हद होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्म्ड, 2 बार तुम्हें हमने चेतावनी दी है। ट्वाइस यानी 2 बार, यू हैव बीन वार्म्ड, तुम्हें चेतावनी दी गई है। दैट आई एम समवन इन पार्टिकुलर, कि मैं कोई विशेष आदमी हूँ। 2 बार मैंने तुम्हें चेतावनी दी कि मैं कोई विशेष आदमी हूँ। दैट माई ऑगस्ट पर्सन, दैट की माई ऑगस्ट पर्सन, माई यानी मेरा, ऑगस्ट पर्सन का मतलब होता है आदरणीय, ऑगस्ट पर्सन का मतलब आदरणीय, और पर्सन का मतलब होता है व्यक्तित्व, कि मेरा आदरणीय जो व्यक्तित्व है, रिसेंट्स पसंद नहीं करता है, रिसेंट्स नापसंद करता है। द टिकलिंग, गुदगुदी करना, टिकलिंग का मतलब होता है गुदगुदी करना। इम्पर्टियंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, इम्पर्टियंस का मतलब होता है बदतमीजी, इम्पर्टियंस का मतलब होता है बदतमीजी ऑफ स्ट्रेंजर्स यानी अजनबियों की। तो लेखक महोदय ने कहा कि ट्वाइस यू हैव बीन वार्न, यानी 2 बार तुम्हें चेतावनी दी गई। दैट आई एम समवन इन पार्टिकुलर, कि कोई मैं विशेष आदमी हूँ। दैट की माई ऑगस्ट पर्सन, मेरा शानदार व्यक्तित्व, रिसेंट्स नापसंद करता है। द टिकलिंग इम्पर्टियंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, यानी अजनबियों के द्वारा, टिकलिंग माने गुदगुदाने की, इम्पर्टियंस का मतलब होता है बदतमीजी, यानी अजनबियों के द्वारा गुदगुदाने की बदतमीजी जो है, उसे मेरा जो व्यक्तित्व है, श्रेष्ठ व्यक्तित्व है, शानदार व्यक्तित्व है, वो पसंद नहीं करता है। आगे, आई अज्यूम द ब्लैक कैप, आई मैंने, अज्यूम मीन्स होता है धारण कर लेना, और वो भी किस में, कल्पना में, कल्पना में धारण कर लिया। ब्लैक कैप माने काली टोपी, मैंने कल्पना में काली टोपी धारण कर ली, अर्थात कल्पना भाव में मैं अपने आप को जज बना बैठा। आई कंडेम्ड यू टू डेथ, मैं तुम्हें मौत की सज़ा दूंगा। आई कंडेम्ड यू, मैं तुम्हें सज़ा दूंगा, टू डेथ माने मौत की। जस्टिस डिमांड्स इट, और जो न्याय है इसी की डिमांड करता है, न्याय को भी इसी की डिमांड है। एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, एंड मीन्स और, द कोर्ट यानी न्यायालय, अवार्ड्स इट इसे पुरस्कृत करता है, और न्यायालय भी इसे पुरस्कृत करता है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, द काउंट्स अगेंस्ट यू यानी जो आरोप हैं, काउंट्स का मतलब आरोप, अगेंस्ट यू तुम्हारे विरुद्ध, आर मेनी बहुत से हो गए हैं, तुम्हारे विरोध में जो आरोप हैं वो बहुत हो चुके हैं। तुम्हारे काउंट्स यानी अपराध, अगेंस्ट यू तुम्हारे विरुद्ध, आर मेनी बहुत से हो गए हैं। यू आर ए वैग्रेंट, यू मीन्स तुम, आर मीन्स हो, ए वैग्रेंट एक आवारा, तुम एक आवारा हो। यू आर ए पब्लिक नाइसन, यू तुम, आर मीन्स हो, ए पब्लिक नाइसन यानी जनता को परेशान करने वाले आफत, नाइसन माने आफत या परेशानी या कंटक, तुम जनता के लिए कंटक हो। यू आर ट्रेवलिंग, तुम यात्रा कर रहे हो, विदाउट ए टिकट, बिना टिकट के, तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, यू हैव नो तुम्हारे पास नहीं है मीट कूपन। देखिए मीट कूपन का मतलब होता है जैसे राशन प्राप्त करने के लिए राशन कार्ड होता है, क्योंकि मच्छर किसी का भी खून चूसता है, इसलिए लेखक ने कहा कि जो तुम खून चूस रहे हो, क्या तुम्हारे पास खून चूसने का कोई सरकारी लाइसेंस है, यानी
खून चूसने का जो अधिकार पत्र होता है, क्या तुम्हारे पास खून चूसने का कोई अधिकार पत्र है? फॉर दीज, इनके लिए, एंड मेनी, और बहुत से, अदर मीन्स दूसरे, मिसडेमिनर्स यानी दूसरे बहुत से जो छोटे मोटे अपराध हैं। मिसडेमिनर्स का मतलब होता है छोटे मोटे अपराध। यू आर अबाउट टू डाई, तुम मरने वाले हो, यानी इनके लिए और कई दूसरे छोटे छोटे अपराध जो हैं जिनके लिए तुम मरने वाले हो। आई स्ट्रक अ स्विफ्ट, मैंने क्या किया? आई स्ट्रक, मैंने मारा। आई स्ट्रक यानी मैंने मारा, स्विफ्ट माने तेज़ी से, अर्थात मैंने तेज़ी से मारा या तेज़ी से प्रहार किया। लेथल ब्लो, लेथल ब्लो का मतलब घातक प्रहार। मैंने तेज़ी से और जल्दी में घातक प्रहार किया। विद माई राइट हैंड, मेरे दाहिने हाथ से। मैंने बहुत ही फुर्ती के साथ में मेरे दाहिने हाथ से घातक प्रहार किया। ही डाज्ड, ही मीन्स वो, डाज्ड चकमा दे गया। ही डाज्ड, वो मुझे चकमा दे गया। ही डाज्ड मी, वो चकमा दे गया। डाज्ड अटैक यानी आक्रमण को चकमा दे गया। विद एन इंसोलेंट ईज, बड़ी आसानी से, वो बड़ी आसानी से उस यानी प्रहार को चकमा दे गया। दैट ह्यूमिलिएटेड मी, दैट यानी जिसने की, ह्यूमिलिएटेड मीन्स मुझे शर्मिंदा कर दिया, जिसने मुझे शर्मिंदा किया। माई पर्सनल वैनिटी, माई पर्सनल मेरा व्यक्तिगत, वैनिटी माने आत्मगौरव, मेरा व्यक्तिगत जो आत्मगौरव था, वाज अराउज्ड, जाग उठा, मेरा व्यक्तिगत आत्मगौरव जाग उठा। आई लंग्ड एट हिम, मैं उसकी तरफ झपटा। विद माई हैंड, विद माई पेपर यानी पेपर को हाथ में लेकर के, पेपर को हाथ में लेकर के मैं उसकी तरफ झपटा। आई जम्प्ड ऑन द सीट, मैं सीट से उछल पड़ा। एंड परसुएड, उसका पीछा किया। हिम यानी उसका, राउंड द लैम्प, लैम्प के चारों। मैं सीट से जंप कर गया और लैम्प के चारों उसका पीछा किया। आई एडाप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फेलाइन कनिंग, आई एडाप्टेड, आई यानी मैंने, एडाप्टेड चालाकी अपनाई, टैक्टिक्स ऑफ फेलिन यानी बिल्ली की जैसी चालाकी, मैंने बिल्ली की जैसी चालाकी को अपनाया। आई एडाप्टेड, मैंने अपनाया, टैक्टिक्स ऑफ फेलिन यानी बिल्ली की जैसी चालाकी। कनिंग माने चतुराई। वेटिंग टिल, तब तक इंतजार करता, ही हैड एलाइटेड, जब तक कि उतरा नहीं, यानी मैंने बिल्ली जैसी चतुराई को अपना लिया तब तक कि जब तक कि उतरा नहीं। अप्रोचिंग विद अ हॉरेबल स्टील्थीनेस, अप्रोचिंग आते हुए, विद अ हॉरेबल, अप्रोचिंग यानी पहुंच करके, पहुंचते हुए भी कह सकते हैं। विद अ हॉरेबल यानी भयावह, स्टिल्थनेस यानी गुपचुप तरीके से, गुपचुप तरीके से पहुंचते हुए। स्ट्राइकिंग विद अ सडन, स्ट्राइकिंग मैंने मारा, विद अ सडन या प्रहार किया, विद ए सडन एक अचानक, एकाएक। एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, एंड मीन्स और, टेरिबल माने भयानक, स्विफ्टनेस माने फुर्ती। तो क्या हुआ, मैंने बिल्ली जैसी जो चतुराई थी उसे धारण कर लिया और धीरे धीरे उसकी प्रतीक्षा करता रहा कि जब वो उतरे, यानी जब उतर आया तो पहुंच करके, यानी बड़ी ही फुर्ती के साथ में, गुपचुप तरीके से। स्टिल्थनेस का मतलब होता है गुपचुप तरीके से, हॉरेबल का मतलब होता है भयानक, गुपचुप तरीके से और भयानक तरीके से। स्ट्राइकिंग विद सडन, स्ट्राइकिंग यानी प्रहार करने के लिए, विद सडन अचानक। एंड टेरिबल स्विफ्टनेस और बहुत ही ज़बरदस्त चुस्ती के साथ में। तो आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।